हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, यानी कि आप जब पहला बार प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण सबसे पहले पता चलेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो सबसे पहले आपका पीरियड मिस होगा, यानी कि जो आपकी पीरियड हर महीने टाइम टू टाइम आ रहे होते हैं उस डेट पे आपकी पीरियड नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी इरेगुलर पीरियड है तो हो सकता है कि ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का टाइम ले, या फिर उसके बाद फिर आपको लगे कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी रेगुलर टाइम टू टाइम पीरियड आ रही है तो जब आपकी पीरियड मिस होती है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब कैसे करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह वाली, यानी कि मॉर्निंग वाली जो यूरिन होती है उस यूरिन से किट के द्वारा, कोई अच्छी क्वालिटी की किट के द्वारा आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि सुबह वाली जो यूरिन होती है उसमें बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि ये जो हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, इसके लेवल ज्यादा होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से कंफर्म हो पाएगी। आप जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं और आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है, अभी तक आपने किट चेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन जाने का मन करे, आप बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम भी जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस यूरिन में, यानी कि जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई गंदा महक नहीं होनी चाहिए, या प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में इचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गंध है, जलन है या इचिंग है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बार बार पेशाब जाने का कारण यह भी होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपके जो यूट्रस होते हैं, यानी कि आपकी जो बच्चेदानी होती है उसकी शेप एंड साइज में, यानी कि उसके आकार में बदलाव होता है। तो इस आकार में बदलाव के कारण जो यूट्रस के नीचे ब्लैडर होते हैं, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है उस पर प्रेशर पड़ती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यानी कि आपको कब्जी होता है, क्योंकि इस समय हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी पूरा जीआईटी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे रूप से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्जी हो सकती है। जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, स्पेशली जो आपका ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, ओव्यूलेशन के टाइम का पीरियड होता है, जिस समय आप फिजिकली शांत होते हैं उसके 7 डेज के बाद आपको पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। ये नॉर्मल है, बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर बहुत तेज दर्द होती है तो फिर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले या उस दौरान में जब आपकी पीरियड मिस होती है उस समय आपको ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो सकती है या स्पॉट लाइक ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के वॉल में आपका बेबी जाके चिपकता है, उस समय पे हल्की फुल्की आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल ड्रॉप वाइज या स्पॉट लाइक ब्लीडिंग है तो नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग है या फिर ज्यादा पेट में दर्द है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपके ब्रेस्ट बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेज आपके बॉडी में आता है, इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, हैवीनेस होना, भारी भारी होना, ये सारा प्रेगनेंसी का लक्षण है। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है आप बहुत थकान फील करते हैं, अपने आप को कमजोर फील करते हैं, अपने आप को बहुत सुस्ती लगने जैसे लगता है, क्योंकि इस समय आपकी हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही होती है। कोई हार्मोन अप्स होती है, कोई हार्मोन डाउन होती है, यानी कि इस समय थकान लगना या फिर आपका बीपी जो है वो लोअर बॉर्डर पे रहना, ये नॉर्मल है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपकी जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको एकदम से नौजिया, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, या तो उल्टियाँ बहुत होती है या फिर उल्टी जैसे मन करता है कि बार बार उल्टी करें, बट उल्टियाँ होती नहीं है। या इसलिए होता है क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरोन और बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि बहुत बढ़ा हुआ मात्रा में रहता है। इन हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी होना या उल्टी होने का मन करना बहुत प्रेगनेंसी के दौरान आम बात हो जाती है। कई बार जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं भी करते हो, मैंने अभी जितना सारा सिम्टम्स बताया है वो सारा सिम्टम्स पहले से ही आना शुरू हो जाता है। तो आप भी केयरफुल रहें, अपने आप को केयर करें। जब भी आपका पीरियड मिस हो, स्पेशली जब आपका पीरियड रेगुलर है, तो आप किट चेक जरूर करें, और आपकी पीरियड अगर इरेगुलर है तो थोड़ा सा वेट करें, और फिर कोई सिम्टम्स आए तो फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें या फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। अभी तक हमारे द्वारा बताए गए जितने भी प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं, या फिर आपकी पहली बार प्रेगनेंसी है और इसमें से कोई एक सिम्टम्स भी आ रही है, तो आप अपने आप को समझें कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है।